प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि ग्रह से संबंधित 1 से 12 भाव में प्रभाव। आज जो हमारी चर्चा है वो शनि ग्रह की होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शनि ग्रह लगन में कैसा प्रभाव देंगे? अगर नहीं जानते तो आज आप जान लीजिए। शनि ग्रह लगन में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि बन जाती है और वहां पे वो नीच के होते हैं। शनि ग्रह लगन में हो तो कौन सी राशियों में अच्छा प्रभाव देंगे? प्रिय दर्शकों, उच्च के हो, तुला के हो, मकर के हो, कुंभ के हो, धनु के हो या मीन के हो, तो यहाँ पे शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन फिर भी शनि का लगन में जाके बैठ जाना, कार्य में विलंबता, जातक को ज्यादा गहराई से सोचने वाला, जातक अपने आप में ही खोया खोया रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति भर देता है, शनि लगन में होता है। लेकिन फिर भी जातक श्रेष्ठ होता है, जातक को तपता है, तप के बाहर निकाल देता है। शनि अगर लगन में हो, जातक के जीवन में इतना तपाता है उसे, और उसके बाद जब वो तप के बाहर निकलेगा तो एकदम लोहे को अगर हम गर्म करते हैं, उसके बाद जब हम उससे कोई औजार या बनाते हैं तो जैसे वो कार्य करती है ऐसे ही जातक कार्य करता है। लेकिन लगन के अंदर शनि कहीं ना कहीं जातक के जीवन में दुख देता ही देता है। लगन में शनि हो, अगर इन राशियों में जो मैंने आपको बताया, इन राशियों में है, इन 5 राशियों में, तुला में, मकर में, कुंभ, धनु और मीन में है, तो कहीं ज्यादा शनि का श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है लगन के अंदर। वहीं अगर धन भाव में शनि ग्रह है, धन भाव के अंदर अगर शनि ग्रह है, तो जातक थोड़ा कटुभाषी होता है, जातक की वाणी में थोड़ी कड़वाहट होती है, जातक धन ही अवश्य होता है, धन से परिपूर्ण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ उसके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाते। ऐसा जातक, माता की सेहत थोड़ी सी खराब देखी जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो होता है उसके बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा संबंध में थोड़ी दिक्कत पाई जाती है, ज्यादा उनके साथ भी उनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन धन ऐसे जातक के पास होता है, ये सत्य है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर तीसरे भाव में शनि हो कुंडली के, तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली हो जाता है, बेहद धनवान भी होता है, ऐसा जातक बेहद पुरुषार्थ भी होता है ऐसे जातक के अंदर, और ऐसे जातक की इच्छा शक्ति बेहद प्रबल होती है। ऐसा जातक अपना कार्य करने में निपुण होता है, अपनी हर प्रकार से वो अपना कार्य निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, और भाग्यशाली भी ऐसा जातक होता है। तो तीसरे का शनि अति विशिष्ट कारक भी हो जाता है और बेहद श्रेष्ठ माना गया है। अगर तीसरे घर के अंदर शनि ग्रह बैठे हैं तो ये बेहद अच्छा ही प्रभाव देते हैं। चौथे भाव का शनि माता को कष्ट दिलाने वाला, कुटुंब से दूरी बनाने वाला, कुटुंब से दूर रखने वाला, हर कार्यों में देरी बनाने वाला, घर का सुख तो देगा, घर का सुख तो देगा, लेकिन जातक अपने घर पर नहीं रह पाएगा। 4 दीवारी तो होगी उसके पास, लेकिन घर का सुख नहीं भोग पाएगा। ऐसा जातक अपने जीवन में 2, 3, 4 घर से ज्यादा तो घर अपने जीवन में बना लेता है, अगर शनि स्वयं राशि के हो या उच्च के बैठे हो। ऐसा जातक खूब बना, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी आजीवन ऐसा जातक बना रहता है, कार्यों में देरी बनी रहती है, शासन प्रशासन के साथ उनके वाद विवाद कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। क्योंकि चौथे भाव के अंदर शनि का होना मतलब क्षेत्र का कारक है शनि, तो वहीं उस भाव में जाके बैठ जाए, उस भाव से संबंधित वृद्धि तो कर देंगे, लेकिन चौथे भाव में शनि का होना और किसी दृष्टिकोण से ऋषियों ने अच्छा नहीं माना। कहीं ना कहीं अगर वो उच्च के स्वयं राशि के हैं तो ऐसा जातक प्रशासन, राजनीति में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नीच राशि का है या किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जो धन कमाएगा उसे अपने बुढ़ापे के अंदर बर्बाद कर देता है, बुढ़ापा उसका अच्छा नहीं रहता। पंचम भाव में शनि हो तो इसको अच्छा माना गया, लेकिन खराब भी माना गया। आप जानते हैं पंचम भाव का शनि जो होता है वो जातक के साथ एक ही चीज में अच्छा माना गया, बुद्धि। ऐसा जातक इतना बुद्धिजीवी हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा जातक बेहद चतुर और दिमाग से बहुत तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि पंचम में इतना कष्ट देते हैं जातक को, तो उसको अपनी बुद्धि चलाने पे मजबूर होना पड़ता है, और अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही ऐसा जातक थोड़ा बहुत, अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो वो कामयाब भी हो जाए। लेकिन पंचम का शनि कष्ट देते हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल के दाम्पत्य को खराब कर देते हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं लाभ से संबंधित रुकावटें बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद बना के रखते हैं। वहीं 10वीं दृष्टि कुटुंब पर डालकर परिवार के साथ संबंध खराब करवा देते हैं। संतान से भी ऐसे जातक को
कष्ट मिलता है, कहीं ना कहीं शिक्षा में भी ऐसे जातक के बाधा आती है, लेकिन ऐसा जातक बुद्धिमान अवश्य होता है। छठे भाव का शनि, आप जानते हैं सबसे श्रेष्ठ अगर किसी भाव में शनि ग्रह प्रभाव देता है तो वो छठे घर के अंदर देता है। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। ऐसे जातक को सदैव अपने शत्रुओं को माफ करते रहना चाहिए। अगर वो माफ नहीं करेगा तो इस शनि उनको कष्ट देना शुरू कर देगा। अगर छठे घर में शनि है तो ऐसा जातक एक पैर से तकलीफ पाता है अपने जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं मोटापे को लेकर परेशान रहता है कि मोटापा क्यों नहीं आता उसके शरीर में, थोड़ा दुबला पतला देखने को आपको मिल जाता है छठे घर में। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करने वाला, कोर्ट कचहरी हर लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जीत हासिल करता है ऐसा जातक। ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, आयु से श्रेष्ठ होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, पुरुषार्थी होता है और कहीं ना कहीं जीवन में ऊंचाइयां भी पाता है। तो छठे घर का शनि बड़ा श्रेष्ठ होता है। सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव में अगर शनि है कुंडली में तो वो काल पुरुष से ऊंच के हो जाते हैं, वहां पे तुला राशि बनती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा जातक विलासिता में पड़ जाएगा, सप्तम भाव में शनि है तो विलासिता में पड़ जाएगा। शुरुआत में शनि विलासिता देते हैं, काम में डाल देते हैं, वासना में अगर ऐसा जातक पड़ जाता है तो बाद का जो उसकी लाइफ है उसको तहस नहस और बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपका सप्तम में शनि है तो आप शुरुआत से इस विलासिता से दूर रहिए, अपने काम के प्रति जागरूक रहिए, अपने काम को ही महत्व दीजिए और अपने काम के प्रति अपनी रुचि बनाए रखिए। आप जीवन में सक्सेस और ऊंचाई पालेंगे। शनि की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, ऐसा जातक थोड़ा धर्म से जी चुराने वाला बन जाता है, धर्म से दूर भागना पसंद करता है, कार्यों में डिले उसके होना शुरू हो जाता है, माता का स्वास्थ्य कष्ट में हो जाता है, घर में कलह का वातावरण सदैव ऐसे जातक के साथ बना रहता है। अष्टम में शनि, अगर अष्टम में शनि हो तो ये आप जानते बेहद कष्ट, जीवन में इतना संघर्ष कि आपकी जूतियां घस जाएं, आपके चप्पल में नीचे छेद निकल जाए, उसके बाद आपको सफलता दिलाता है। लेकिन ऐसे जातक की आयु लंबी रहती है। ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में निरंतर कहीं ना कहीं बाधाओं और परेशानियों का सामना करता रहना पड़ता है। ऐसे जातक की जो वाणी है वो भी थोड़ी कटुभाषी हो जाती है, वाणी के कारण भी ऐसा जातक परेशान मिलता है, कहीं ना कहीं संतान से भी कष्ट। लेकिन अगर शनि अष्टम में है, अगर ऐसा जातक कोई रिसर्च से संबंधित कार्य करते हो, वहां ऐसा जातक सफलता पाते हुए देखा गया है। नवम भाव का शनि, आप प्रिय दर्शकों जानते हैं जितने भी महान लोग हुए इस संसार में उनके नवम भाव में ही शनि को पाया गया। यहाँ पे अगर शनि अकेले हो जाए, देवगुरु से दृष्ट हो जाए तो आप जानते हैं महाभाग्यशाली योग बन जाता है। ऐसा जातक अगर नवम भाव में शनि है आपके और आप भगवान से नहीं जुड़े या आप किसी की साधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो ये शनि आपको अच्छा फल बिल्कुल नहीं देगा। नवम में अगर आपकी कुंडली में शनि है तो आपको धर्म से जुड़कर किसी की भी पूजा पाठ करनी शुरू कर देनी चाहिए, आपको साधना में लग जाना चाहिए। ये शनि आपको इतना श्रेष्ठ, इतनी महान और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा जातक बेहद भाग्यशाली, पुरुषार्थी, महान, लाभ करने वाला अपने जीवन के अंदर सदैव और हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक जिनका नवम भाव में शनि होता है बड़ा श्रेष्ठ माना गया। नवम भाव का शनि बड़े महान लोगों की कुंडली में पाया जाता है। दशम में शनि हो, ऐसा जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, कुशल कार्य, एकाकृति से युक्त होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो होता है उसकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। ऐसा जातक अपने जीवन में खूब घर मकान आदि सब अर्जित करता है और लाभ भी कमाता है। दशम का शनि बड़ा श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि दशम यहाँ पे मकर राशि बन जाती है और श्रेष्ठ प्रभाव दशम भाव में शनि देते हैं। अगर दशम भाव में शनि है कुंडली में तो इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। लाभ भाव में शनि, लाभ भाव में शनि धन धान्य से निपुण रखते हैं। जातक को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, धन से संपन्न होता है। लेकिन पंचम पर दृष्टि पड़ जाने से संतान से कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं। फिर भी पुत्र प्राप्ति करवा दे, लेकिन फिर भी कष्ट ऐसे जातक को संतान से मिलता रहता है। हर कार्य में उसके डिले होना शुरू हो जाता है और थोड़ा ऐसा जातक रोगी भी देखा जाता है, किसी ना किसी रोग से थोड़ा ऐसा जातक ग्रसित भी पाया जाता है। लेकिन फिर भी लाभ में शनि जातक को धनवान अवश्य बना देते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में शनि, 12वें भाव में शनि कारक होते हैं। जैसे अष्टम में कारक होते हैं, छठे में कारक होते हैं, वैसे 12वें में भी शनि कारक होते हैं। लेकिन 12वें को शनि को कतई अच्छा नहीं माना गया। 12वें का शनि जातक को या जातिका की कुंडली में होता है तो मृगी से संबंधित ऐसे जातक को परेशानी मिलती है। ऐसे जातक के जीवन में कष्ट बना रहता है, वाणी उसकी थोड़ी कठोर हो जाती है। वाणी को चलते ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुख देखता है। 12वें का शनि छठे भाव पर दृष्टि डालता है 12वें में बैठकर, तो कहीं ना कहीं रोग रिपुण में भी ऐसे जातक को कहीं ना कहीं जूझा के रखता है, परेशानी देकर रखता है।
वहीं वहां से उनकी जो दृष्टि पड़ेगी 10वीं भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य का ऊपर दृष्टि पड़ने से भाग्य का भी कहीं ना कहीं ह्रास करता है, पिता के स्वास्थ्य को खराब करता है। तो 12वें के शनि को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, कष्ट देता ही देता है 12वें का शनि। लेकिन वहां पे कारक होता, अगर उच्च राशि में हो तो कहीं ना कहीं बेहद आपको वो अच्छा फल दे सकते हैं। अगर आप उस समय देवी की आराधना करना शुरू कर दे तो आप जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज से पूर्व हमने सूर्य से लेकर शुक्र ग्रह तक 1 से 12 भावों के प्रभाव जान लिए थे। शनि राहु केतु के बचे हुए थे, और शनि के हमने आज जान लिए कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शनि कैसा प्रभाव देता है। तो जो हमारे दो ग्रह बचे हैं राहु और केतु, उनके भी कार्यक्रम जल्द आपके लिए आ जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज हमने शनि का प्रभाव जाना, सभी 12 भावों के अंदर जन्म कुंडली। आशा करता हूं आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको पता चला होगा शनि किन भावों में अच्छा फल देते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं ऐसा ही कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।